Hi, this is Ranjit. I'm head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे that is called Emotional Intelligence Questionnaire Leadership Dimensions. EI के बारे में जो बात होगी, हम कोई आपसे टॉपिक शेयर नहीं कर रहे बल्कि एक टॉपिक का छोटा सा हिस्सा है जिसको कहा जाता है EI क्वेश्चनर्स. अगर आप ई मेजर करेंगे, उन 5 कंपोनेंट्स के नाम हैं जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं. सेल्फ अवेयरनेस, मैनेजिंग इमोशंस, मोटिवेटिंग वन सेल्फ, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स. और इसके हवाले से डिफरेंट चीजों पे बात करेंगे. क्वेश्चनर्स फिल करने के बाद आपकी स्कोर कैसे ऐड होगी, स्कोर के बाद हम आपको काउंसिल कर सकते हैं, 1-to-1 कोच कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट. This self-assessment questionnaire is designed to get you thinking about the various competencies of emotional intelligence as they apply to you. Daniel Goleman first brought emotional intelligence to a wide audience with his 1995 book of the name. He found that while the qualities traditionally associated with leadership, such as intelligence, toughness, determination, and vision, are required for success, they are insufficient, truly effective. Leaders are also distinguished by a high degree of emotional intelligence, which includes self awareness. तो आइए बात करते हैं पहले self awareness क्या होती है. The ability to recognize what you are feeling, to understand your habitual emotional responses to events, and recognize how your emotions affect your behavior and performance. When you are self-aware, you see yourself as others see you and have a good sense of your own abilities and current limitations. Self-awareness बहुत powerful चीज है. इस पे हम कुछ words को break करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे. ये एक ऐसी ability है जो सिखाती है कि मैं क्या feel कर रहा हूं. ये एक ऐसी ability है जो मुझे recognition देती है कि मैं किस वक्त क्या feel कर रहा हूं. अगर मैं किसी ऑफिस के बाउंड्री के अंदर हूं, घर पे हूं, दोस्तों के साथ हूं या मैं किसी भी जगह हूं, मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूं और मैं कैसा फील कर रहा हूं. टू अंडरस्टैंड योर हैबिचुअल इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू इवेंट्स. हमारी जिंदगी में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. इवेंट्स का मतलब हम पास हो या फेल हो, आपकी लाइफ में इवेंट है और इवेंट को कुछ लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ लोग रिएक्ट करते हैं. रिस्पॉन्ड का मतलब है यू शिफ्ट योर पैराडाइम, यू शिफ्ट योर थॉट्स into a positivity, and if you talk about reaction, you shift your thoughts into a negativity. और जो negative thoughts हैं वो हमें एक दूसरे डायरेक्शन में लेकर जाते हैं. So it means जिंदगी में सबके साथ इवेंट्स होते हैं, हम उसे क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं, it decide कि हमारी सेल्फ अवेयरनेस क्या होगी. Then we talk about कि आपका जो सेल्फ अवेयरनेस है वो आपकी इमोशंस को पहले अफेक्ट करता है और आपकी इमोशंस जो है वो आपके बिहेवियर और आपकी परफॉर्मेंस को अप या डाउन कर देती है. When you are self aware, जब आप सेल्फ अवेयरनेस आपके पास होती है, you see yourself as others see you. मीन्स आप एक अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनाते हैं, अपनी जाती छाप बनाते हैं, आप अपना ब्रांड इमेज क्रिएट करते हैं कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं. और जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं वैसा ही लोग आपके बारे में सोचते हैं. यू सी योरसेल्फ एज अदर सी यू and have a good sense of your own abilities and current limitations. और आपको पता चलता है मेरी क्या limitations हैं और क्या मेरी abilities हैं. उससे हम कहते हैं self awareness. Then we talk about managing emotions, the ability to stay focused and think clearly even when experiencing powerful emotions. जब हमारे पास लाइफ में कोई भी इवेंट होता है, वो इवेंट कोई ना कोई एक इमोशन कैरी करता है. वो इमोशन हैप्पीनेस भी हो सकता है, सैडनेस भी हो सकता है, लस्ट हो सकता है, प्राइड हो सकता है, एंगर हो सकता है. ये तमाम टाइप्स है कुछ इमोशंस की. और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक ग्राउंड स्टेट होता है, एक एक्साइटेड स्टेट होता है. जब इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल शेल से निकल के आउटर मोस्ट शेल में जाता है या फिर आउटर मोस्ट शेल से निकल के वो बाहर चला जाता है, या इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल शेल को छोड़ के दूसरे शेल में चला जाता है, तो उसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट. तो इंसान का नॉर्मल रहना इज अ ग्राउंड स्टेट. इंसान को एंगर हो जाए, इंसान को प्राइड मोमेंट में वो चला जाए, लस्ट में चला जाए और इसी तरह की चीजों को अडॉप्ट करना शुरू कर दे, इट मींस यू आर इन इमोशनल स्टेट. इमोशनल स्टेट में आप 24 घंटे नहीं रह सकते, 48 घंटे नहीं रह सकते और 72 घंटे नहीं रह सकते, बिकॉज यू हैव टू कम बैक टू द नॉर्मैलिटी.
तो मैनेजिंग इमोशंस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग। हम इसको मजीद आगे भी हम डिस्कस करेंगे। अगर एक इंसान जिसके पास हाई कॉम्पिटेंस है, हाई सेल्फ अवेयरनेस है, अगर वो मैनेजिंग इमोशन वाली एबिलिटी क्रिएट कर देता है तो वो लीडरशिप डायमेंशन को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। Being able to manage your emotional state is essential for taking responsibility for actions and can save you from hasty decision that you later target। ये आपको जल्दबाजी के डिसीजन से बचाता है, आपको जो जल्दबाजी में किए गए फैसले जो आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े उनसे ये बचाता है। अगर आप अपने इमोशंस मैनेज कर सकते हैं तो आप फ्यूचर स्टेट के अंदर जो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले होते हैं वो आज आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो मैनेजिंग इमोशंस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग। नाउ वी टॉक अबाउट मोटिवेटिंग oneself, the ability to use your deepest emotions to move and guide it towards your goal। आपके अंदर से जो एक आवाज आती है, वो आवाज आपको कोई एक्टिविटी कराती है, उससे हम मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन डजंट कम फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड जो चीज होती है वो आपकी इंस्पिरेशन होती है, जो आपकी अंदर से चीज आती है उससे हम कहते हैं मोटिवेशन। और मोटिवेशन हमेशा आपको अपने गोल की तरफ खींचती है और आपको गोल्स तक पहुंचाने में बड़ी मदद करती है। This ability enables you to take the initiative and persevere in the face of obstacles and setbacks. Now we're going to talk about the fourth level, that is called empathy, the ability to sense, the ability to sense, understand and respond to what other people are feeling। एम्पैथी एक ऐसी चीज है, जैसे कि हमने सेल्फ अवेयरनेस से बात की, जब आप अपने बारे में क्या सोचते हो। एम्पैथी मींस आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हो। मींस कहा जाता है कि आप उसके जूतों में अपना पांव डाल के देखो, जो स्टेट उसके साथ हो रही है उसी स्टेट में आप खड़े हो जाओ, तब आपको पता लगता है कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। सेल्फ अवेयरनेस इज एसेंशियल टू हैविंग एम्पैथी विद अदर्स। पहले आपको सेल्फ अवेयरनेस पे कमांड लानी पड़ेगी, उसके बाद आप अपनी एम्पैथी पे कमांड ला पाओगे। अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है, मतलब आप खुद को ही नहीं जानते, तो आप दूसरों के साथ कैसे एम्पैथाइज कर पाएंगे। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस, you will not be able to read the emotions of others। Excellent point। Now we talk about the fifth level, that is called social skills, the ability to manage, influence and inspire emotions in others। Being able to handle emotions in relationship and being able to influence and inspire others are essential foundational skills for successful teamwork and leadership। जो social skill होती है, if you talk about family, if you're a father, means your wife, your kids, your siblings, and your immediate family, आप उनको लीड करते हो, आप उनके इमोशंस के हिसाब से चलते हो। आपको लगता है हर बंदा एक डिफरेंट मिजाज से सोचता है, यही तो है इमोशनल स्टेबिलिटी, कि आप तमाम लोगों के इमोशंस को देख के, तमाम लोगों के इमोशंस को समझ के आप घर को चलाते हैं, और आप उस घर को चलाने के बाद आपको एक खिताब दिया जाता है कि यार ये बहुत जबरदस्त किस्म का इंसान है, बहुत जबरदस्त किस्म का लीडर है, जो ना सिर्फ घर में अपनी बीवी को चलाता है बल्कि अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने वालिद साहब को, वालिदा को, रिश्तेदारों को, सबको कैरी करके चलता है। This is the art of social skills, and being able to handle emotions in relationship and being able to influence, inspire others are essential foundation skills for successful teamwork and leadership। And same skills जब आप अपने ऑफिस में होते हैं, तो आप किसी मैनेजरियल रोल पे हैं, लीडरशिप रोल पे हैं, तो आप देखते हैं कि आपको तकरीबन 30 से 40 लोग रिपोर्ट करते हैं, 10 से 15 लोग रिपोर्ट करते हैं, 5 से 6 लोग रिपोर्ट करते हैं। तो हर बंदे का एक डिफरेंट बैकग्राउंड है, उसके घर में क्या चल रहा है, वो दोस्तों के साथ क्या बात कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, लाइफ में कोई बहुत अच्छी न्यूज चल रही है, वो दिन में 50,000 इमोशंस कैरी करके चल रहा होता है। आपको उनके इमोशंस और जो रिलेशनशिप के अंदर इमोशंस हैं उसको मैनेज करके, सोशल स्किल पे एम्पावर्ड होके जो आप लोगों को मैनेज करते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सोशल स्किल्स। उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट के बारे में एक चीज नजर आएगी कि ये चीज 5 चीजें हमने पढ़ी है, मजीद हमें डॉक्यूमेंट में क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, असेस एंड स्कोर ईच क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। मैं अगली वीडियो में इस पर बात करूंगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 लेवल्स के बारे में मजीद आप अपनी बुक्स में, या जो आपको नोट्स मिले हैं, या फिर आप गूगल पे जाके इनके बारे में मजीद आप पढ़ें, ताकि आपकी 5 लेवल्स की क्लैरिटी आ जाए। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स कैसे फिल किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से आपको बड़ी जबरदस्त पॉइंट्स लगी होंगी, और मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो और पावरफुल मैसेज के साथ। थैंक यू वेरी मच।